नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है महाराष्ट्र की राजनीति, उसमें जो उथल पुथल मची हुई है। हालांकि वर्तमान दौर का जो ये उथल पुथल है, ये तीसरा उथल पुथल है। पहला तो वही था 2019 में, जब बीजेपी और शिवसेना को बहुमत मिल गया था। उसके बाद शिवसेना ने जिस तरह से अपना रवैया दिखाया, अलग होने का वो किया, मुख्यमंत्री पद के लिए जो है उसने हाथ मिलाया कांग्रेस और एनसीपी से, तो पहला दौर वो था। दूसरा दौर उथल पुथल का तब था जब एमएलसी के चुनाव हुए और राज्यसभा के चुनाव हुए। उसमें स्पष्ट दिख रहा था कि महाराष्ट्र में कुछ होने वाला है। कुछ होने वाला मतलब ये था कि शिवसेना में जो है कोई विद्रोह हो सकता है, शिवसेना में बगावत होने वाली है, क्योंकि जितने विधायकों ने अपनी लाइन तोड़ करके वोट दिया, जो तीसरे बीजेपी समर्थित कैंडिडेट को जो वोट दिया, उससे जाहिर था। हालांकि उसमें कुछ औरों ने भी दिया, लेकिन इसमें स्पष्ट विभाजन दिख रहा था। और उसकी परिणति क्या हुई? ये सरकार गिर गई। जो महाविकास अघाड़ी सरकार थी वो गिर गई, और 6 महीने से लगभग ये सत्ता में है। शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बीजेपी के सहयोग से, वो चल रही है। लेकिन जो तीसरा जो उथल पुथल मचा वो है शिवसेना का नाम और सिंबल से। ये उनके लिए बड़े भावना का विषय है, शिवसेना के लिए, क्योंकि बाला साहब ने ये नाम दिया था शिवसेना का, और धनुष्मान भी सब जब इनकी स्थापना हुई थी, जब इनको एक पार्टी के रूप में जब ये रिकॉग्नाइज हुए, तो तब से शिवसेना एक ही थी और बाला साहब के नाम पर चल रही थी। एक्चुअली क्या है, जो पारिवारिक दल हैं उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि वो पार्टी में लोकतंत्र नहीं चाहते हैं। पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद पौत्र, प्रपौत्र, इस तरह की जो है राजनीति है। और इस तरह का एक प्रचलन आ गया जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी थी। मोतीलाल नेहरू से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रेहान गांधी वाड्रा जो प्रियंका का बेटा है। तो ये परिवारवाद जो है वहां से शुरू हुआ और स्थापित है। ये अभी केवल 10 साल से जो है ये बिखर गया इस तरह से बिखर गया कि जो उनकी सत्ता जो थी, जो मजबूती थी, वो जिसको कहते थे कि हम तो इस देश के शासक हैं, वो खत्म हो गया है। तो ऐसे मुलायम सिंह की पार्टी है तो उनका बेटा अखिलेश वो है। ऐसे ममता बनर्जी है, उनकी भी अपनी पार्टी है अपने नाम से। तो या जो वो थे देवेगौड़ा साहब थे, तो उनके भी अपने परिवार के, उनके बाद उनका बेटा कुमार स्वामी, उसके बाद कुमार स्वामी की और रेवन्ना जो 2 भाई हैं, फिर इनके बच्चों का भी आपस में जो है चल रहा है। मतलब अल्टीमेटली जो है लोकतंत्र नहीं है। या डीएमके, करुणानिधि के बाद उनके बेटे स्टालिन आ गए। तो ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, यहाँ पे तेलंगाना में भी जो है, जो टीआरएस है, चंद्रशेखर राव जो है, वो भी अपने बेटे को आगे प्रमोट कर रहे हैं। जगन रेड्डी जो है अपने पिता की विरासत लेके चल रहे हैं। सिर्फ मायावती ऐसी हैं जिनकी पार्टी पारिवारिक नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक रूप से कांशीराम ने उनको सौंपा। हालांकि अब उसका स्वरूप भी कुछ डेमोक्रेट नहीं रहा, फिर भी जो है हम ये नहीं कह सकते ये पारिवारिक। लेकिन अब जैसे जयललिता है, जयललिता एआईएडीएमके की सबसे बड़ी नेता थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को 2 नंबर का पद नहीं दिया या किसी को ग्रो नहीं किया। हालांकि उनकी मित्र शशिकला थी, लेकिन वो राजनीतिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी। और ईपीएस और 2 जो ग्रुप है, तो एटलीस्ट अगर वो अपने जीते जी अगर इनमें से नेतृत्व सौंपती या सामूहिक नेतृत्व उभारती, तो शायद आज एआईएडीएमके की स्थिति यही नहीं होती, ये नहीं होती। कल के दिन जो है जो ये राजनीतिक दल है, या ये आरजेडी सबसे बड़ी तो यही है। लालू यादव के बाद उनका बेटा तेजस्वी जो है
तो इन उसमें ये इनको राजनीतिक पार्टी नहीं मानते, ये अपने खानदानी प्रॉपर्टी मानते हैं। जो शिंदे ग्रुप है उसके जो एमएलए हैं 45 एमएलए कम नहीं होते हैं। 40 से ऊपर एमएलए होना जो है किसी पार्टी का वो करना, 2/3 बहुमत से ज़्यादा टूटना जो है, वो कोई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आए, वो इसलिए आए कि इन जो उद्धव ठाकरे जो कॉम्प्रोमाइज करे थे, बाला साहब की नीतियों का जो कॉम्प्रोमाइज करे थे, उस पर जो कॉम्प्रोमाइज करे थे, वो इसके खिलाफ सामने आए। वो उन्होंने इसलिए जो है विद्रोह किया। आज उनको बड़ा, जब चुनाव आयोग ने चिन्ह भी और नाम भी पार्टी का शिंदे ग्रुप को दे दिया, तो उनकी बौखलाहट इसमें चरम पर है। संजय राउत गालियों पे गालियां बक रहा, जो मर्जी आ रही, 2000 करोड़ में ये हो गया, हमारा वो चोरी हो गया, हमारी नाम और चुनाव चिन्ह चोरी हो गया। सच्ची बात तो ये है, जैसे अमित शाह जी ने कहा है कि चोरी नहीं हुआ, ये बंधक था। ये एनसीपी और कांग्रेस के पास बंधक था और उसको हम छुड़ा के लाए और सत्य की जीत हुई। ये थोड़ा सा आप इनका जो है अमित शाह का वीडियो देख लीजिएगा, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। अब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं और ये जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन है उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, जब ये सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही थी, जब उद्धव ठाकरे उनसे मिल रहे थे एनसीपी से और कांग्रेस से, तो मैंने तभी एक बात कही थी कि ये लड़ाई जो है, ये जो सरकार बन रही है, ये शिवसेना को खत्म करने के लिए बन रही है। क्यों? कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि वहां पर 2 क्षेत्रीय दल हैं, एनसीपी और शिवसेना। दोनों का वोट बैंक लगभग एक ही मराठा वोट बैंक। और जब तक शिवसेना मजबूत रहेगी, ये वहां से उठ नहीं पाएगी एनसीपी, या शरद पवार वहां से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हालांकि उनका नाम उन्होंने अपना राष्ट्रीय पार्टी है बना रखी है और उनको मान्यता भी मिली है, यहीं से कांग्रेस से ही तोड़ करके जगह जगह छोटे मोटे राज्यों में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए, वो उन्होंने यहाँ से तोड़ के, जिसको टिकट नहीं मिला वो एनसीपी में चले गया। तो लेकिन मुख्य वो ये है कि जो उनका गढ़ है यानी महाराष्ट्र, वहां पर उनके सामने कांटे की तरह ये चुभ रही थी शिवसेना। तो शिवसेना को खत्म करने का एक यही होता, भले ही पद जो है मुख्यमंत्री का दे दिया जाए, लेकिन
सारी शक्ति अपने पास रखी जाए और जो उनकी पहचान है हिंदुत्व वाली वो खत्म कर दी जाए। शिवसेना में जो है कई नेता गए, एक के दो करके, जो है नारायण राणे हो गया, छगन भुजबल हो गए, या राज ठाकरे भी हुए, ये सब लोग निकल के गए, लेकिन इतना डेंट नहीं पड़ा। ये शिंदे से भी बड़े नेता थे, लेकिन इतना जो है एक्सोडस नहीं हुआ, इतना जो है विभाजन नहीं हुआ। तो आप ये सोचिए कि क्यों इतना वो हुआ? क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल हिंदुत्व, जो बाला साहब का मूल मंत्र था हिंदुत्व, उसको बिल्कुल छोड़ दिया था। अब उद्धव ठाकरे तो खुद चुनाव लड़ते नहीं है, लेकिन जिन्होंने जनता के बीच जाना है वो कैसे, किस मुंह से जाएंगे? आपने जिन बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उनको आपने कहते जनाब बाला साहब ठाकरे, और आपने अपना ग्रीन विग्रीन लगाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमानों से घृणा करो, लेकिन आपको यह भी देखना है कि जिस हिंदुत्व के लिए लड़ रहे थे बाला साहब ठाकरे, उसकी रक्षा के लिए देश में कौन है? 75 सालों से कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई हो रही है। आज आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातों लेकर किस तरह हिंदुओं पर जो है आक्रमण किया जाता है। रामचरितमानस पर आक्रमण हो रहा, राम मंदिर पर हो रहा, इवन जो गौ तस्कर मारे गए, तो बगैर किसी जांच के, बगैर किसी सबूत के जो है वैसे नहीं कह दिया कि साहब ये बजरंग दल वाले कर रहे हैं। आपके पास सबूत है, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे बढ़ी? क्योंकि 75 साल से जो है कांग्रेस का इस पर जो है हाथ था। एंटी हिंदू धारा पर जो है कांग्रेस ने हमेशा इसको बढ़ाया। तो आज की डेट में या शुरू से लेकर आज तक जो है, अगर हिंदुओं की रक्षा के लिए अगर कोई एक पार्टी है तो वो सिर्फ बीजेपी है, जो लड़ती भिड़ती रहती है, और जिसकी वजह से अगर आज आप राजनीतिक वातावरण देखें तो काफी चेंज हो गया। जो पहले जिस तरह से हम तो सोशल मीडिया में देखते थे, कितनी गालियां देते हमारे देवी देवताओं को, जो है ये लोग सोशल मीडिया भरा पड़ा था। इवन अभी जब शिवलिंग की बात हुई तो कितना ये जो जेएनयू की थी वो घोष जो भी घोष रही होगी, कितने भद्दे वो किए उन्होंने। तो इन लोगों को कैसे हिम्मत पड़ी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, बाकी अपोजिशन में सारे लोग हैं, सब एक ही मेंटेलिटी के हैं। तो इकलौते एक शिवसेना ही बची थी जो कि हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के, या हिंदू को बचाने के लिए, या हिंदू का पक्ष लेने के लिए खड़ी थी। उसने भी अपना धर्म बदल दिया। पालघर में जो साधुओं की जो हत्या हुई थी, कोई इश्यू बना क्या? कुछ भी नहीं बना। कुछ लोग अपना लगे रहे तो उन्होंने सबको जेलों में डालना शुरू कर दिया। तो कैसे वो विधायक जो चुन के आए हैं वो जो है जनता के बीच जाएंगे? किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे कि इनके खिलाफ हमने लड़ा, आज हम उनके साथ जा रहे हैं? हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये इशू हिंदुत्व वाला है। जो महाराष्ट्र की जनता ने जो इन दोनों को वो दिया, वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर दिया। तो आज जो है वो इसका फल भुगत रहे हैं। इतना आसान नहीं था इतने लोगों का, इतने एमएलए का जो है सत्ता के लिए बाहर जाना। नहीं, उनको तो ये भी पता नहीं था कि उनका जो नेता है वो मुख्यमंत्री चुना जाएगा, लेकिन चुना गया। सच में अगर कहें तो आज जो है बाला साहब की स्थिति वही है जैसे कभी आगरा में जो है शिवाजी जब कैद में थे, औरंगजेब की कैद में, और वहां से भाग करके छूट करके किस तरह उन्होंने जो है अपने रायगढ़ में आए, अपने महाराष्ट्र में आए। तो वैसे ही बाला साहब जी को जो है, बाला साहब ठाकरे जी को इनकी कैद से छोड़ करके स्वतंत्रता मिली है। आज वहां की जनता खुश होगी। चुनाव तो बता ही देंगे। दूसरी बात क्या है कि ये जो है उद्धव जी जो है, जैसे वो राज्यपाल हैं कोश्यारी जी अभी कह रहे थे कि वो संत हैं, तो सचमुच संत हैं। मैं उस वाले संत की बात नहीं करूं, क्योंकि आज की परिभाषा में संत जो है सीधा साधा आदमी होता है, और उसे ज्यादातर इसे एक मूर्ख के रूप में इस शब्द का प्रयोग होता है कि अरे संत आदमी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसे कुछ भी बोल लो। वही स्थिति है। क्या वो नहीं समझ रहे थे कि एनसीपी कितनी बड़ी दुश्मन है? बाला साहब ने खुद कहा था कि मेरा ये सद्भाव दोस्त है, लेकिन मैं इनके साथ कभी पॉलिटिकल वो नहीं करूंगा। और कांग्रेस के लिए कितना कहा था
कि मैं केवल हिजड़े ही जो है सोने के सामने झुक सकते, मैं नहीं झुक सकता। और अगर ऐसी स्थिति आई कभी कांग्रेस से हाथ मिलाने की, तो मैं जो हूं जा करके ये दुकान ही बंद कर दूंगा, यानी शिवसेना ही बंद कर दूंगा या चुनाव उनाव बंद कर दूंगा। तो ये सब जानते हुए भी सत्ता के लिए आप हिंदुओं के खिलाफ गए। वो जो 2 साल का जो कार्यकाल था महाविकास अघाड़ी का, कितने ज्यादा अत्याचार हुआ हिंदू पर, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी फौजी को वो कर रहे हैं। इतना अत्याचार जो है औरंगजेब ने भी नहीं किया होगा जितना कि उस समय हुआ था। इवन जो एनसीपी के नेता हैं वो भी क्या कहते हैं, वो भी शिवाजी महाराज को यही कहते हैं कि वो ठीक है वो वीर थे लेकिन जो है धार्मिक नहीं थे। अरे शिवाजी की तो शुरुआत ही उससे हुई, हिंद स्वराज से हुई। उनका उद्देश्य वही था कि हमारा देश जो है स्वतंत्र होना चाहिए। तो अब जो है संजय राउत अपना गाली गलौज पे लगे हैं, जो उनकी एकमात्र क्वालिटी पता नहीं, शायद उद्धव ठाकरे को उनके अंदर यही इसी क्वालिटी की वजह से उनको एक महत्वपूर्ण स्थान दिला कि 2,500 करोड़ में ये हो गया वो हो गया। हालांकि ये कोई अंतिम नहीं है। जो आज इनको चुनाव चिन्ह मिला है या ना मिला है, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया बीजेपी के प्रति है उसे देख करके मुझे पूरा विश्वास है कि ये उनके खिलाफ जाएगा, शिंदे ग्रुप के खिलाफ जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने जो है जो पारिवारिक जो कॉलेजियम का जो है सिस्टम था उस पर उंगली उठाई, तो उससे वो बहुत बिफरे हुए हैं। एक तो है कि उससे बिफरे हुए हैं, और दूसरा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि मेरी सुप्रीमेसी हो। जितने भी यहाँ पर देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर मैं हेड हूँ। चुनाव आयोग अपने में ही एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे संवैधानिक संस्था जो है चुनाव आयोग भी है। ऐसे कई इनके समकक्ष है। लेकिन क्या है कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई तो ये अड़ गया कि नहीं, हमें उनकी फाइल दिखाओ। तो उन्होंने कहा भाई आपका कोई संबंध नहीं है, ये हमारा प्रोरोगेटिव है कि ये सरकार का वो है, किसको नियुक्त करते कैसे करते। लेकिन उन जिद्दी पे आ गए नहीं, हमें फाइल दिखाओ और आप ये कर रहे हो कर। तो अल्टीमेटली उन्होंने फाइल दी, क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है कहीं पर किसी का भी बिगाड़ सकता है। तो अभी खत्म नहीं हुआ किस्सा, अभी सुप्रीम कोर्ट तक जो है जब वहां से फैसला होगा तब जाकर के पता लगेगा क्या हुआ। बाकी अंत में जनता ही सबसे बड़ी है। अगर आपका ये जो एंटी हिंदुत्व जो आपने इंस्टांस लिया है, अगर वो जनता पसंद करती है तो आप जीत के आ जाएंगे। नाम में कुछ भी नहीं रखा हुआ। और शरद पवार यही तो कहते कि नाम में कुछ नहीं है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप लड़ो, चुनाव लड़ो, जनता का विश्वास जीतो। तो ये वर्तमान स्थिति है, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक जो है असमंजस की स्थिति है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।